स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि कल जो 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वहां पर बीजेपी जीत गई है और उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन साउथ में एक स्टेट के अंदर इलेक्शन हुआ था, दैट इज तेलंगाना, वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन मैं कल जब ये पूरा इलेक्शन देख रहा था, रिजल्ट देख रहा था टीवी पर, तो एक बहुत अजीब चीज देखने को मिली थी और वो ये था कि दोपहर के आसपास, मतलब तेलंगाना का अभी पूरा रिजल्ट सामने नहीं आया था। ऑल्दो जो कांग्रेस है वो हाफ वे मार्क क्रॉस कर गई थी, 60 के ऊपर थी, लेकिन अभी भी क्रिस्टल क्लियर जो कहते हैं ना, एक प्रॉपर मेजॉरिटी जो होती है वो रिजल्ट के तौर पर, विन लूज के तौर पर सामने नहीं आया था। और उसके पहले मैं क्या देखता हूं टीवी पर, जो स्टेट के डीजीपी हैं, सोच के देखिए, तेलंगाना स्टेट के जो सबसे बड़ा पुलिस का पद होता है डीजीपी का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, वो यहां पर कांग्रेस के जो पार्टी लीडर हैं रेवंत रेड्डी, उनके पास बुके लेकर पहुंच जाते हैं। और मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड लगा रहता है और उसके बीच ऐसा करना, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना था और यहां पर यही हुआ। ये आप देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड्स सस्पेंशन ऑफ तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार फॉर मीटिंग रेवंत रेड्डी। और यहां पर तेलंगाना के जो डीजीपी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के बारे में आपको बताऊंगा हुआ क्या सब कुछ यहां पर, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर यहां पर क्यों इसके ऊपर जो एक्शन है वो लिया गया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज शाम से ही हमारा जो SIP प्लस का बैच है, जिसके तहत यूपीएससी प्रीलिम्स आपका क्रैक कराया जाएगा 2024 का। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं 2024 में, तो यह आपके लिए बैच होने वाला है जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप उसको सही तरीके से, सही गाइडेंस में क्रैक कर सकें। पूरा प्रीलिम्स से रिलेटेड से चीजों पर फोकस किया जाएगा। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और मान लीजिए अगर आपको पूरी तैयारी करनी है यूपीएससी की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो ये फाउंडेशन बैच वाला ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंजनी कुमार, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं तेलंगाना के, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करने की वजह से और जो रेलेवेंट कंडक्ट रूल्स होता है वो वायलेट करने की वजह से यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है ड्यूरिंग द तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023। मैं आपको पहले तस्वीर में कुछ चीजें दिखाता हूं। यहां पर राइट साइड में ये जो आप देख रहे हो ना, यही है आपका अंजनी कुमार, मतलब कि ये दोनों फोटो में आप देखोगे, राइट साइड में अंजनी कुमार है एंड ही इज डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपको समझना चाहिए, किसी भी राज्य के अंदर सबसे उच्च पद होता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए। मतलब जैसे कि अगर मैं IAS ऑफिसर्स की बात करूं तो किसी भी राज्य में सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है स्टेट में IAS ऑफिसर के लिए, वो होता है चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट। मतलब कि जैसे पॉलिटिकल लेवल पर हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना, वैसे ही जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर आप देखोगे सबसे बड़ा पोस्ट चीफ सेक्रेटरी का होता है। उसी तरह से पुलिस के लिए राज्य में सबसे बड़ा पोस्ट डीजीपी का होता है। मतलब कि पूरा जो पुलिस विभाग है उस राज्य का, वो डीजीपी के अंडर में आता है। तो जो डीजीपी है तेलंगाना के, वो यहां पर पहुंच गए रेवंत रेड्डी। ये जो सेंटर में आप देख रहे हो, ये तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली यही चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो यहां पर जब अभी इलेक्शन का रिजल्ट अभी आया भी नहीं था, उसके पहले ही जो डीजीपी हैं वो बुके वगैरह लेकर रेवंत रेड्डी के पास पहुंच गए। और उसके साथ साथ यहां पर 2 पर्सन और देख रहे होंगे। ऊपर जो आप देख रहे हो, ये है बेसिकली संजय जैन, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर। और साथ ही साथ नीचे यहां पर जो आप देख रहे हैं, ही इज महेश भागवत, मॉडल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों लोग पहुंच गए थे, लेकिन अभी के लिए जो एक्शन है वो यहां पर जो डीजीपी हैं अंजनी कुमार, उनके ऊपर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको यहां पर सस्पेंड कर दिया है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, रेवंत रेड्डी ये मोस्ट प्रोबेबली चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज ही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है कि यहां पर आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इससे प्रॉब्लम क्यों थी? मतलब कि जब कांग्रेस जीत ही रही थी तेलंगाना के अंदर, तो यहां पर जो पुलिस के ऑफिसर हैं, जो सबसे उच्च पद पर हैं, वो अगर जाते हैं किसी से मिलने, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहां पर जो
डीजीपी हैं उनके ऊपर आरोप यह है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सोर्सेज से खबर बताया गया है वो ये है कि पूरे तेलंगाना के अंदर यहां पर जो टोटल कैंडिडेट्स यहां पर खड़े हुए थे चुनाव में, उनकी संख्या थी 2290 और यहां पर उन्होंने 16 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पॉलिटिकल पार्टी के जो स्टार कैंपेनर हैं दैट इज रेवंत रेड्डी, उन्हीं के पास यहां पर मिलने पहुंचे, जो कि ये क्लियर इंडिकेशन है कहीं ना कहीं उनका जो मेलाफाइड इंटेंशन होगा। मतलब कि जो सोर्सेस से खबर आ रही हैं उसकी तरफ से यह बताया जा रहा है कि अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर पहले ही पहुंच जाता है, मतलब अभी सरकार बनी नहीं है कांग्रेस की, लेकिन उसके पहले ही आप पहुंच जाते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं एक फेवर लेने की कोशिश कर रहे हो, और यही कारण है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर यह एक्शन लिया है। कांग्रेस, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ये पूरा रिजल्ट देखोगे तो कांग्रेस पार्टी को लगभग 64 सीट्स मिली है 119 सीट्स में से, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, कल दोपहर में ये अभी चल ही रहा था, मतलब अभी क्रिस्टल क्लियर मेजॉरिटी मिली नहीं थी, उसके पहले ही यहां पर उनका पहुंच जाना, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरह से दिखाता है कि आप इम्पार्शियल नहीं हो। आप सोच के देखिए, अभी भारत राष्ट्र समिति जो रूलिंग पार्टी है ऑलरेडी, जिनकी सरकार थी बीआरएस, उनको एक तरह से यह दिखाया जा रहा है कि उनका जो शासन है वो एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गया है, और पब्लिक के माइंड में एक तरह से दिखाना, और क्योंकि आपको समझना है कि जो पुलिस होती है उसके पास जनरली जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो पहले से ही रहता है, तो यहां पर आप पहले ही पब्लिक के माइंड में ये भर दे रहे हो कि जो रेवंत रेड्डी हैं, यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो ये चुनाव 100% जीत जाएगी, भले ही अभी उसका रिजल्ट घोषित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके पहले ये एक्शन लेना, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये सही एग्जाम्पल सेट नहीं करता है, और जो इंपार्शियल कंडक्ट होना चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट का और पुलिस ऑफिसर का, वो यहां पर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि ये एक तरह का रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। आप सोच के देखिए अब होगा क्या आगे चलकर, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन नहीं लेता डीजीपी के ऊपर, तो इससे क्या होता कि आगे चलकर आगे आने वाले समय में जो उनके जो नीचे वाले जितने ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी क्या करते, अलग अलग जो पार्टी यहां पर रूलिंग में आने वाली है उनके एमएलए के पास पहले ही पहुंच जाते और पहले ही कहते कि देखिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं, बुके लेकर पहुंच जा रहे हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ एक तरह से फेवर मिल सके। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, या आप एज अ सीनियर अपने जूनियर्स के लिए ये जो एग्जाम्पल है वो सेट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस से यही बताया गया है कि इसकी वजह से एक्शन लिया। क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये पावर होती है? बिल्कुल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है, वहां से लेकर जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, कौन जीता है, कौन सी पार्टी जीती है, जब तक ये सब कुछ घोषणा नहीं हो जाती, उस पूरे पर्टिकुलर पीरियड में आपको पता होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज कितना यहां पर प्रचार कर सकती है, किस तरह का कर सकती है, कोई उसको नई घोषणा नहीं करनी है, यहां पर घूस जैसी चीजें जो होती हैं वो यहां पर नहीं देना है। फिर इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पूरा स्टेट मशीनरी है, मतलब पुलिस, आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं, वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। मतलब वहां पर जो पावर है, जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है, मान लो इस समय जैसे केसीआर चीफ मिनिस्टर थे, तो केसीआर चीफ मिनिस्टर वो तो बने ही हुए थे, लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं होती, क्योंकि सारा जो मशीनरी है वो एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में आ जाता है, और जो भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है यहां पर वो मानना पड़ता है पुलिस ऑफिसर्स को। तो इसी की वजह से क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि कोई भी इस रूल का वॉयलेशन करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ये वॉयलेशन करता है, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सजा सुना सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डीजीपी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया? मैं आपको बता दूं, जब ये सारे सवाल खड़े हो रहे थे और जब बताया जा रहा था कि यहां पर डीजीपी को सस्पेंड किया जाएगा, तब डीजीपी के ऑफिस से यहां पर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, और देखिए डीजीपी ने अपनी तरफ से क्या कहा है। डीजीपी ने बेसिकली ये कहा है कि वो रेवंत रेड्डी के पास इसलिए गए थे क्योंकि खुद रेड्डी ने उनको इनवाइट किया था, ताकि कल ये चुनाव हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि हम अगले ही दिन मंडे को यहां पर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है कांग्रेस पार्टी का, वो करना चाहते हैं एट लाल बहादुर स्टेडियम, और इस पूरे स्वेरिंग इन सेरेमनी में बहुत सारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, करंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, हो सकता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो इसके अंदर यहां पर आएंगे। तो यहां पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उन सब को लेकर बातचीत करने के लिए हम वहां पर गए थे, ठीक है। और यहां पर अगेन ये चीज बोला जा रहा है कि जो
डीजीपी हैं उन्होंने अश्योर किया रेवंत रेड्डी को कि वो यहां पर 2+2 पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर सभी कांग्रेस के एमएलए को प्रोवाइड करेंगे और हायर स्केल ऑफ सिक्योरिटी जो सीनियर लीडर्स हैं उनको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो डीजीपी की तरफ से यह सफाई आई है कि हम सिक्योरिटी डिस्कस करने वहां पर गए थे, उनसे मिलने गए थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि अभी तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, उसके पहले ही पहुंच जाना यह कहीं ना कहीं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ जाता है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीजीपी के खिलाफ एक्शन ले लिया। वैसे मैं यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, जो हम डीजीपी की बात कर रहे हैं ना, अंजनी कुमार, उनको ऑलरेडी एक अवार्ड मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस का हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को, जब वो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर थे 2020 में, उनको बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए अवार्ड दिया था और वो अवार्ड खुद प्रेसिडेंट, उस समय जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा दिया गया था। तो सोच के देखिए, खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए उनको अवार्ड दिया और आज के डेट में वही कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की वजह से उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन हो रहा होता है ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी पावर होती है। वैसे एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अंजनी कुमार हैं वो यहां पर हाई कोर्ट में एक केस भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो कैडर है वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश अलॉट किया गया है और वो चाहते हैं कि नहीं, उनका कैडर जो तेलंगाना है वहीं पर ही रहे। तो वो एक अलग मामला चल रहा है। खैर, क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि यहां पर अंजनी कुमार के खिलाफ ही एक्शन क्यों लिया गया है। व्हाट अबाउट द अदर 2 ऑफिसर जो भी वहां पर मिलने गए थे? मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकी की जो 2 ऑफिशियल्स हैं, संजय कुमार जैन और महेश भागवत, उनसे भी यहां पर रिटर्न में एक जवाब मांगा है और कहा है कि आप किस सर्कमस्टेंसेस में रेवंत रेड्डी से पहले ही मिलने पहुंच गए, इसका जवाब हमें यहां पर चाहिए। अब देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके जवाब से संतुष्ट होता है कि नहीं, अदरवाइज उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जो डीजीपी है उनको सस्पेंड किया जाए और जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट ऑफिशियल हैं पुलिस के अंदर, उनको यहां पर डीजीपी तुरंत नियुक्त किया जाए। और मैं आपको बता दूं, रवि गुप्ता जो कि 1990 के बैच ऑफिसर हैं, यह फोटो आप देख सकते हो, यहां पर उनको इमीडिएट बेसिस पर एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजीपी का एंड करेंटली ही इज डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कल एक मामला क्या हुआ था और इसकी काफी चर्चा हुई है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीजीपी के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले लिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपको बता सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, आज से ही हमारा जो एसआईपी वाला बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दैट। और अगर फुल तैयारी करनी है यूपीएससी की तो हमारा ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।